भगवान शिव के अस्तित्व में एक अद्भुत रहस्य छुपा है। वे अजन्मा कहलाते हैं, अनादि और अनंत हैं। फिर भी पुराणों में उनके जन्म की कथाएं मिलती हैं। आज हम इस गहरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है, भगवान शिव न कभी जन्मे हैं और ना ही कभी उनका अंत होगा। वे आदि हैं, अनादि हैं और अनंत हैं। लेकिन फिर ये प्रश्न उठता है कि अगर वे अजन्मा हैं तो पुराणों में उनके जन्म की कथाएं क्यों मिलती हैं? उनके पिता कौन हैं? ये सवाल हमें एक गहरी यात्रा पर ले जाता है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सृष्टि के आरंभ में जाना होगा, जब कुछ भी नहीं था, न समय था, न स्थान था, न कोई रूप था। उस समय केवल सदाशिव और आदि शक्ति माँ दुर्गा का अस्तित्व था। वे निराकार थे, सर्वव्यापी थे। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि सृष्टि नहीं होगी तो लीला कैसे होगी, और यदि लीला नहीं होगी तो मोक्ष का अर्थ ही क्या रहेगा। इसी उद्देश्य से सदाशिव ने अपने से विष्णु और ब्रह्मा को प्रकट किया। विष्णु को सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी मिली और ब्रह्मा को रचना की। लेकिन समय के साथ इन दोनों के बीच एक विवाद हुआ। दोनों में से हर एक यह मानने लगा कि इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। यह बहस इतनी बढ़ गई कि अचानक उनके सामने एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, एक ऐसा तेजोमय स्तंभ जिसका न आदि दिखाई दे रहा था न अंत। एक आवाज गूंजी, जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी कोई अंत नहीं मिला। तभी उस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, ब्रह्मा विष्णु, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। एक रचता है, एक पालता है और मेरा एक रूप संहार करता है, रुद्र। लेकिन कृपा केवल सदाशिव करते हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प कहानी आती है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा ने भगवान शिव से कहा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। शिव ने ये वरदान दे दिया। इसीलिए रुद्र के रूप में उनका जन्म हुआ। लेकिन जब रुद्र रो रहे थे तो ब्रह्मा ने पूछा, क्यों रो रहे हो? रुद्र ने कहा, क्योंकि मेरा कोई नाम नहीं। तब ब्रह्मा ने उन्हें अनेक नाम दिए। लेकिन सबसे रोचक बात तब हुई जब ऋषियों ने भगवान शिव से पूछा, आपके पिता कौन हैं? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा। फिर पूछा गया, ब्रह्मा के पिता कौन हैं? उत्तर मिला, विष्णु। अगला सवाल था, विष्णु के पिता कौन हैं? और भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, मैं स्वयं। यही है वो गहरा सत्य बबली। भगवान शिव स्वयंभू हैं। वे अपने ही महान पितामह हैं। जब वे कहते हैं कि वे अजन्मा हैं तो यह उनके परम स्वरूप की बात है। और जब पुराणों में उनके जन्म की कथाएं आती हैं तो वे उनकी लीला का हिस्सा हैं। वे समय और स्थान से परे हैं, फिर भी अपनी कृपा से इस संसार में अवतरित होते हैं। ये समझना कि भगवान शिव एक साथ सृष्टि के कारण भी हैं और उसके परे भी, यही उनकी महानता है। वे त्रिमूर्ति के स्रोत हैं, फिर भी त्रिमूर्ति का हिस्सा भी हैं। ये पैराडॉक्स ही उनकी दिव्यता का प्रमाण है। जब हम इस गहराई को समझते हैं तो हमारी श्रद्धा और भी गहरी हो जाती है। तो अगली बार जब कोई पूछे कि भगवान शिव के पिता कौन है, तो आप जान जाएंगे कि ये प्रश्न ही गलत है। वे स्वयं ही अपने कारण हैं, अपना आधार हैं। वे काल के भी काल हैं, महाकाल है। इसीलिए तो कहते हैं, हर हर महादेव।